जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, सीआईएसएफ की तरफ से आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त जो अपडेट है वो यहाँ पर आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर सीआईएसएफ में जो आपके अलग अलग भर्तियाँ हैं, जैसे कि आपकी सीआईएसएफ एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए, सीआईएसएफ एचसीएम के लिए, ट्रेड्समैन और सीआईएसएफ ड्राइवर के लिए। तो यहाँ पर आपको हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया है कि इन सभी पोस्ट के लिए जो आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी एग्जाम डेट ऑफिशियली आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट के साथ अब आपको हम ये बताने वाले हैं कि यहाँ पर आपका कंपटीशन अब फाइनल सिलेक्शन के लिए किस पोस्ट में कितना रहने वाला है। यानी कि जो अब आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें टोटल यहाँ पर कितने बच्चे एग्जाम के लिए पास हुए हैं आपके पहली प्रोसेस में, और कितने यहाँ पर जो आपके एग्जाम सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। तो जो आपका ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियल लिस्ट है, उसके साथ चलिए आपको सारी बातें बताते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है आपका ऑफिशियल नोटिस जो कि आपका सीआईएसएफ की तरफ से जो आपकी वेरियस पोस्ट हैं उनके सीबीटी एग्जाम के लिए आउट किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा अपन नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको पहले जानकारी दी गई है कि आपके किस पोस्ट की क्या एग्जाम डेट रखी गई है। जैसे कि यहाँ पर जो आपकी एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए एग्जाम है वो आपका 30 अक्टूबर को होगा, टोटल आपका 3 शिफ्ट में। यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो एग्जाम है वो आपका 31 अक्टूबर को होगा फर्स्ट शिफ्ट में। वहीं कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो एग्जाम है वो सेकंड शिफ्ट में होगा, और जो आपका कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम है वो 31 अक्टूबर को आपका थर्ड शिफ्ट में होगा। जो पहली शिफ्ट आपकी रहेगी उसका रिपोर्टिंग टाइम है 1 घंटे का 7 से लेकर 8 बजे का, और एग्जाम का टाइम है 8:30 से 10:30, टोटल यहाँ पर 2 घंटे का। फिर सेकंड शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम है 11 से 12, एग्जाम का टाइम है 12:30 से 2:30 बजे तक, और जो थर्ड शिफ्ट है इसका रिपोर्टिंग टाइम है 3 से लेकर 4 बजे तक, और एग्जाम रहेगा आपका 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक। तो यह आपकी कंप्लीट जानकारी है आपकी एग्जाम डेट के बारे में। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि ये जो टोटल आपकी 4 पोस्ट हैं इन सभी के लिए टोटल कितने एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, और यहाँ पर कितना कंपटीशन आपका रखा गया है। तो सबसे पहले देखिएगा, जो आपके एएसआई स्टेनोग्राफर है या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती है इसमें टोटल कितने एग्जाम सेंटर हैं और कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, कितने बच्चे एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको आरआरसी का नाम है वो देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर जो आपका स्टेट है उसका नाम देखने को मिलेगा। आपकी स्टेट में आपके आरआरसी में कितने बच्चे पास हुए हैं उसका डाटा दिया गया है, और फिर यहाँ पर आपके स्टेट में कितने एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको बताई गई है। अब यहाँ पर ये जो पूरी लिस्ट है इसको अच्छे से आप चेक कर पाएंगे कि आपका स्टेट कौन सा है, आपके स्टेट में कौन से एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें एचसीएम और एएसआई स्टेनोग्राफर में कितने बच्चे पास हुए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा जो एचसीएम और एएसआई की भर्ती है इसमें टोटल 3,26,877 जो कैंडिडेट हैं वो आपके एग्जाम में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। यहाँ पर जो आपका सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो एचसीएम एएसआई की भर्ती में रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर टोटल देखिए 3,26,877 जो बच्चे हैं वो अब आपका एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर कुछ बच्चे आप अपसेंट भी मानकर चले तो 3 लाख के आसपास आपको डाटा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कितनी पोस्ट रहेंगी उसके हिसाब से कितना कंपटीशन है वो भी आपको बताने वाले हैं। उसके बाद देखिए सेम उसी तरीके से जो आपकी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती है यहाँ पर भी आपको आरआरसी का नाम देखने को मिलेगा। इसमें आपका स्टेट कौन सा है, मेल फीमेल कितने बच्चे टोटल यहाँ पर क्वालिफाइड हैं, और आपके स्टेट में कौन सा एग्जाम सेंटर है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें कितने बच्चे पास हुए हैं ट्रेड्समैन में, तो यहाँ पर देखिएगा टोटल ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए मेल आपके हैं 31,043, फीमेल हैं 2,113। तो टोटल मेल प्लस फीमेल की मिलाकर जो यहाँ पर टोटल संख्या है वो है 33,156। यानी कि इतने जो कैंडिडेट हैं वो आपके एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। जो आपका सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो आपका एचसीएम में है। सेकंड जो सबसे आपका ज़्यादा कंपटीशन है वो आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन में है।
इसके बाद जो सबसे कम, मैं कम नहीं कहूँगा बल्कि ना के बराबर कहूँगा कि ना के बराबर किस पोस्ट में कंपटीशन है वो देखिए। तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है, इसमें भी सेम तरीके से सबसे पहले आरआरसी का नाम दिया गया है। टोटल उस आरआरसी में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, उसमें कितने यहाँ पर आपके सेंटर बनाए गए हैं एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ड्राइवर में सभी यहाँ पर जो आपके आरआरसी हैं, सेंटर हैं, उनको मिलाकर अगर हम बात करें कि कितने बच्चे आपके एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, तो सिर्फ एक ही पेज है और उसमें आप देख सकते हैं कि 3756 जो कैंडिडेट हैं वो आपके एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। यानी कि जितनी टोटल वैकेंसी है ना, अगर हम बात करें आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद, तो मानकर चलिए कि वो आपके खाली भी जा सकती हैं, इतना आपका कम कंपटीशन है। तो जो बच्चे ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट यानी कि ड्राइविंग टेस्ट फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, थोड़ा सा फोकस कीजिए। ज़्यादा यहाँ पर आपका एग्जाम भी दूर नहीं है, 31 अक्टूबर को थर्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम है। तो थोड़ी सी तैयारी अगर आप करते हैं तो आराम से सिलेक्शन आप ले पाएंगे। अब यहाँ पर आपको हम पोस्ट वाइज जो कंपटीशन है वो बताते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका ऑफिशियल कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो है आपका एएसआई और आपका एचसीएम के पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो जो आपकी एएसआई सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के टोटल वैकेंसी हैं 122 रखी गई हैं। वहीं जो आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के टोटल वैकेंसी हैं वो 418 रखी गई हैं। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट कितनी कम है और 3,26,000 के आसपास आपके कैंडिडेट हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो आपको इसी भर्ती में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है एचसीएम एएसआई के लिए वो भी आपको बता देते हैं। टोटल आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको एग्जाम के लिए टाइम मिलेगा। और टोटल 4 सेक्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश या फिर हिंदी, इन दोनों में से कोई भी जो एक सब्जेक्ट है वो आपको चुनना है और उसी को आपको कंप्लीट करना है। तो हर एक सेक्शन से आपको यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा एचसीएम एएसआई के लिए। उसके बाद देखिएगा ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये है आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें कि टोटल आपकी कितने वैकेंसी हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम दिया गया है। उसके बाद मेल की, फीमेल की, एक्स-सर्विसमैन की टोटल कितने वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आपको दी गई है। तो यहाँ पर मेल फीमेल में सभी पोस्ट को मिलाकर जो टोटल वैकेंसी बनती हैं वो है आपके 779। तो 779 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका कंपटीशन है वो दूसरी बार आपका कम रहेगा एएसआई एचसीएम के भर्ती के मुकाबले। और यहाँ पर भी जो आपके ट्रेड्समैन की भर्ती है इसमें भी एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहेगा। टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का एग्जाम रहेगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले जीके का पोर्शन, देन आपको मैथ का पोर्शन, फिर यहाँ पर आपको रीजनिंग का पोर्शन, और फिर यहाँ पर जो आपका इंग्लिश है फिर हिंदी है, इनमें से कोई भी एक आपको जो सब्जेक्ट है वो चुनना होगा। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट से जो 25 आपके क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हर सेक्शन से 25 क्वेश्चन आएंगे। और जो यहाँ पर आपका पेपर है इसमें कम से कम जो स्कोर है, किस कैटेगरी कितना करना है, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। जिसमें यूआरईडब्ल्यूएस एक्स-सर्विसमैन को 35%, SC ST OBC को यहाँ पर जो 33% का कम से कम स्कोर है वो करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो है आपके ड्राइवर के कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर जो आपका ड्राइवर का एक कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें पूरी जानकारी यहाँ पर चेक कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पर 451 आपके टोटल वैकेंसी हैं सभी कैटेगरी को मिलाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 गुना जो बच्चे हैं वो भी आपके नहीं रहे हैं रिटर्न एग्जाम के लिए। और आपको पता है कि कुछ बच्चे यहाँ पर बिल्कुल एब्सेंट भी होंगे, कुछ बच्चे बिना तैयारी के भी जाएंगे, और कुछ बच्चों की तैयारी है वो आपकी एवरेज भी रहेगी। कहने का मतलब है कि अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की है तो बिल्कुल आराम से यहाँ पर जो आपका ड्राइवर का सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिएगा जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आप चेक कर पाएंगे।
यहाँ पर भी एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन, यहाँ पर 100 नंबर का एग्जाम रहेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और कोई भी यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। टोटल आपके 4 सेक्शन रहेंगे, हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई भी आपको एक सब्जेक्ट चुनना होगा। इसके अलावा आपका जीके, मैथ और जो रीजनिंग का पोर्शन है वो रहने वाला है। तो ये कंप्लीट आपकी जानकारी है आपके सीआईएसएफ के एग्जाम के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे आने वाले हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।